इंश्योरेंस का सेल जो है क्यों नहीं होता है। बार बार हम लोगों के पास जाते थे, इंश्योरेंस का सेल क्यों नहीं होता है। इंश्योरेंस में बहुत सारे ऑब्जेक्शन क्यों आ जाते हैं। अरे इंश्योरेंस पॉलिसी पहले दिन क्यों नहीं बेचा जाता है। हमने बहुत सारे ट्रेनिंग ले चुके हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भी हमारा काम नहीं होता है। मतलब हमारा जो काम है वो टाइम पे नहीं होता है। कस्टमर घड़ी घड़ी अपने को वापस से बुला देता है। उसका रीज़न क्या है और क्यों ऐसा होता है। और ये ऐसा अपने लिए बहुत सारा मतलब क्या मालूम काम बढ़ाने वाला चीज़ है। अभी आज के वीडियो में मैं आपको ना ये सब सारा आपको जो वापस से चक्कर काटना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए और आपके चक्कर ज़्यादा लोगों को एक पॉलिसी के लिए कितना टाइम मिलना चाहिए वो मैं बताऊंगा। और ये टाइम कैसे अपने को अप्रोच से लेकर के पॉलिसी तक, उसको कन्वर्जन करने तक, पॉलिसी डिलीवरी तक आपको सारी प्रोसेस में बताऊंगा। मगर आपका डिफ़िकल्टी आज के वीडियो में मैं कम करूंगा। चलिए, मैं आज आप नया आ गए होंगे तो आज ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना। जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आके रहेगा। इतना ही कुछ होगा। बाकी आप सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वो वीडियो देखना है, नहीं है। तो चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपके काम की चीज़ है तो आप ले लीजिए। चलो चलते हैं हम अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर कि कस्टमर अपने को बार बार क्यों बुलाता है। दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने को मालूम नहीं रहती है। दोस्तों हम जब भी मिलते हैं ना तो कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी लेना है। नंबर 1, आपको एक ना अच्छा डिटेक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर पॉलिसी होल्डर के बारे में आपने जानकारी पहले आपने कलेक्ट करना शुरुआत नहीं किया तो दोस्तों आपको बार बार चक्कर मारने ही होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सिक्योरिटी सेल करते समय अपने को बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत है। पहला उसके अंदर का मेन क्या आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो बता। बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मगर आपको ना नॉर्मली आपको ना हेल्दी कस्टमर चाहिए। तो हेल्दी कस्टमर का मीनिंग है वो है या नहीं है, वो पहले आपको पता होना चाहिए। और बार बार चक्कर काटने का मतलब क्या होता है कि आपने सही तरह से वो प्रोसेस नहीं किया, इसलिए बार बार चक्कर काटनी होती है। और बार बार चक्कर काटना ये आपने खुद ने डिसाइड किया, ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, बार बार चक्कर काटना नहीं चाहिए ना। तो दोस्तों आपको सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ। पहले कस्टमर की जानकारी जो है ना वो अपने ना धीरे धीरे आपको लेनी है। जैसे चाय आप पीते हो ना, तो गर्म चाय है तो थोड़ा सा एक झुरका, दूसरा झुरका, ऐसे थोड़े करके आपने मतलब अपने कैसा पीते मालूम है, एक थोड़ा सा करके हम करके पूरा चाय का कप हम खाली कर देते हैं। मतलब ये जो होते हैं ना, ये जैसा काम है ना, जैसा वैसे कस्टमर को भी आपको देखना है। जैसे बात करते ना शुरू में आपका उसका भाई साहब आपका नाम क्या है, नाम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने बच्चे हैं, कस्टमर की नौकरी क्या है। मतलब ये सब सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछते हो ना तो फिर कोई भी जानकारी नहीं देता है। तो फिर आप क्या पूछना चाहिए मालूम है, भाई साहब आपका धंधा कारोबार कैसे चल रहा है। यहाँ पे आपको ना कस्टमर पैसे कमाने लायक है कि या नहीं है ये समझता है। आपने क्या पूछा, आपका धंधा कारोबार कैसा चल रहा है, वो बताएगा धंधा कारोबार में क्या है कितनी। ये हो गया। दूसरा चीज़ आप पूछते हो आपका तबीयत पानी, आपका हेल्थ कैसा है। यहाँ पे आपका हेल्थ के बारे में पूछा तो आप पॉलिसी प्रपोजेबल है या नहीं है। तो शुरू में आपको बताएगा हेल्थ के बारे में सब सारे प्रॉब्लम है, तो आपको पता हो गया। तो यहाँ पे हेल्थ के बारे में पता हो गया तो वो प्रपोजेबल है या नहीं है। दूसरा चीज़, अभी
कस्टमर के पैसे में खाते में अकाउंट में पैसे है या नहीं है, ये जानने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी है या नहीं है, वो जैसी बॉटल कलर वाली बॉटल रहती है वो जैसे हिलाने के बाद ही समझता है कि इससे पानी है या नहीं है। अपना मेटल की बॉटल रहती है तो उसके अंदर पानी है या नहीं, इसको हिलाने के बाद ही पता लगता है कि उसके अंदर पानी है या नहीं। वैसे अपने को ना कस्टमर को हिला करके देखना पड़ता है दोस्तों उनके पास पैसे है या नहीं है। तो कैसे आप जानेंगे, क्या रास्ते हैं कि अपने कस्टमर के पैसे, आप अपने कस्टमर के पास पैसे है या नहीं है और जानने के लिए। तो दोस्तों उनको एक ही क्वेश्चन, खर्चे कितने हैं आपके साल के। खर्चे बोलेंगे ना दोस्तों ना, चढ़ा के बढ़ा के उतने बहुत सारे खर्चे आपको बताएंगे हम लोग। अभी बड़ा चढ़ा के खर्चे बताने के बाद आपको इनकम पता होगी, क्या इनकम है इनकी, क्या वगैरह। दोस्तों यहाँ पे लोग अपना खर्चे बताएंगे मगर इनकम नहीं बताएंगे, तो आपको नहीं उसके अंदर, तो यहाँ से आपका कुछ बचता है क्या। तो वहाँ पे उनका ना करके जवाब होता है। उनको बोलने का कितने साल काम कर रहे हैं, अभी तक आपका बैंक बैलेंस कितना बना। हर एक को अपना बैंक बनाने का ना प्यार रहता है, बीबी का प्यार है, और बीबी यानी बैंक बैलेंस। वो बीबी नहीं बोल रहा हूँ, उसका प्यार होता है कि नहीं होता है वो पता नहीं अपने को। तो पहले से वो बीबी अलग और ये बीबी अलग है। बैंक बैलेंस क्या है आपके पास, वो बैंक बैलेंस के बारे में आप पूछते हो ना तो वर्ल्ड शोल्डर खोल के बात करता है, नहीं भाई इतना नहीं, इतना। ये सब सारा चीज़ हो गया। तो फिर यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं है, कर्जा। तो बोलो कि आपके लाइफ में आपने कर्जा कहाँ से लिया है, क्या चालू है या वगैरह। यहाँ पे भी अपना ना कस्टमर ना EMI में मरा रहता है। तो आपको ना कर्जा है तो कर्जा का प्रोटेक्शन के लिए भी आपको कुछ पॉलिसी लेना चाहिए, ये भी एक चांस रहता है। तो अपने को यहाँ पे भी हिलाएं। और तीसरा चीज़, बच्चा छोटा है तो बच्चे का पढ़ाई अब क्या करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, इसी के बारे में पूछेंगे। तो वो सब सारा चीज़ ना आप ना करते हो, उसके लिए कितने पैसे लगने वाले वो आप पूछते थे हो तो सामने उसके, और फिर पूछने के बाद चुप हो जाने का। तो इमेजिन कर रहे हो ना, अभी आपका बच्चा सपोज 18 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, तो कितने पैसे लगेंगे उसके लिए। एक क्वेश्चन पूछ करके चुप हो जाओ, उसका आंसर कुछ भी नहीं देना। तो बोलेगा कि आज इतना 10 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, 25 लाख लगेगा, वो सब सारा बताएगा। अगर ये इसमें भी आपको क्या हो गया, आपने आप उसको कस्टमर से ना एक ऐसा आपने क्वेश्चन किया कि उसको मजबूर किया कि इसके बारे में आप फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में उनको कुछ जानकारी आप दे सकते हैं आगे जा कर के। ये बच्चों का इमोशनल पॉइंट हो गया, इमोशनल टच कर। और लास्ट में रिटायरमेंट के में आपको पेंशन कितनी, आज आप रिटायर्ड हो गए तो रिटायरमेंट में आपको आज पेंशन कितनी मिलनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ के चुप हो जाओ। सामने वाला बोलेगा यार कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगी तो कितने मिलेगी, इन्फ्लेशन में कितने मिलने चाहिए और विदाउट इन्फ्लेशन में कितना मिलना चाहिए, वो भी कैलकुलेट करना होता है। ये सब सारे क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो दोस्तों आपके पास बहुत सारी जानकारी हो गई। और फिर उसके बाद में आपका कार्ड दीजिए, फिर उनका नंबर आप वो ऐसे इतना करने के बाद उनका नंबर आप ले लीजिए और फिर उनको फॉलोअप में और फिर प्राइमरी मीटिंग रख लो और उसी के अंदर सब सारे क्वेश्चंस आंसर वो सब सारा प्रेजेंटेशन कर लो। रिस्क के बारे में पहली बात बताना है, उसके बाद में मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में करना है और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में बात करना है, क्रिटिकल इलनेस के लिए बात करना है। ये सब सारा कॉमन है, वो सब सारा बात पहला करो। उसके बाद में फिर बजट पूछना है कि आप ये इसके लिए ये सब कवरेज करने के लिए आप कितना पैसा रख सकते हो। अगर आपने ये पूछा तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपको ना आगे जाने का चांस बहुत रहेगा। और यहाँ पे ना आपको ना एक क्रीम्ड कस्टमर मिलेंगे। वो क्रीम्ड कस्टमर क्यों मैं बोलता हूँ, क्रीम्ड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपने उसको क्वालिफाई करके अपने अंदर ले लिया। ऐसे आप सोचते हो तो कस्टमर ना चेक काटने के मूड में ही रहेगा, चेक लेके ही बैठा हुआ कितना पैसा देने का करके ने जो प्लान किया है उसके बारे में चेक काटने के लिए तैयार ही रहेगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स क्या ज़रूरत है वो भी आपको समझाना ज़रूरी है। लाइफ के टर्म्स बहुत लंबे होते हैं, बच्चों की शादी है तो बहुत लंबी हुई,
रिटायरमेंट बहुत लंबा है, बच्चे का पढ़ाई बहुत लंबे साल के बाद में है, तो ये टर्म्स लंबे है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी ज़रूर है ना उस हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी लोगों को समझाने का कैसा, वो भी आपको टेक्निक चाहिए, और ये सब सारा आपको इंफॉर्मेशन पता होगा तो आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी जल्दी लेने का चक्कर होगा। और दूसरी चीज़ क्या मालूम है, आप इंश्योरेंस पॉलिसी इजीली सेल कर पाओगे और फिर आपको चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू डेवलपमेंट करना है, बस चिपकना नहीं है, और चिपकते हैं तो दोस्तों आपकी वैल्यू ख़त्म। तो आपके नॉलेज से आप भरपूर करते रहिए। तो इसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ना हर दफ़ा नए आइडिया फंडे मैं देते रहूँगा, और फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा कैसा होगा इसी के ऊपर मैं ध्यान दूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। LIC माता की भी जय हो, LIC माता की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों।